मसीह दज्जाल, दूसरी किस्त। दज्जाल उस वक्त कहाँ है? हजरत फातिमा बंत कैस रिवायत करती हैं कि एक मनादी सबको नमाज के लिए मस्जिद में जुमा होने का ऐलान कर रहा था। मैं भी मस्जिद चली गई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। मैं मर्दों के पीछे औरतों की सफ में थी। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमा ली, तो आप मिंबर पर तशरीफ ले गए। उस वक्त आपका रुख नूर मुतबस्सम था। आपने फरमाया कि हर आदमी अपनी नमाज की जगह पर मौजूद रहे। फिर आपने मजमए से सवाल किया, क्या तुम जानते हो, मैंने तुम लोगों को किस लिए जुमा किया है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, मैंने तुम लोगों को इसलिए इकट्ठा किया है कि नसरानी तमीमदारी मेरे पास आए थे, इन्होंने बैत की और मुसलमान हो गए। इन्होंने मुझे एक बात बताई, जो मसीह दजाल के बारे में है, जिसका जिक्र मैं तुमसे करता रहा हूँ। इन्होंने बताया कि मैं 30 मजीद लोगों के साथ एक बहरी बेड़े में सवार हुआ, लेकिन समंदरी तूफान की वजह से हम महीने भर समंदर में भटकते रहे। फिर एक दिन हमारा बहरी बेड़ा गरूबे आफताब के वक्त समंदर में एक जजीरे के किनारे जालगा। हम बेड़े की छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरे में दाखिल हो गए, जहां हमें मोटे और घने बालों के अंदर चौपा एक जानदार मिला। हमने इससे कहा कि त कौन है और क्या चीज है? उसने कहा कि मैं जसासा हूँ। हमने कहा कि जसासा किया है? जसासा मानी बहुत ज्यादा जासूसी करने वाला। उसने कहा कि तुम लोग देर राहबों की इमारत में मौजूद उस शख्स की तरफ चलो, जो तुम्हारी खबरों का सख्त मुश्ताक है। जब उसने एक शख्स का नाम लिया, तो हमें खौफ महसूस हुआ कि ये जसासा कहीं कोई शैतान तो नहीं। हम तेजी से चलते हुए इस देर में दाखिल हुए, तो वहां हमने बहुत ज्यादा अजीब अलखिलकत इंसान देखा। इसके दोनों हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे और घुटनों से लेकर टखनों तक का हिस्सा लोहे की जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ था। हमने कहा, तेरा बुरा हो तो कौन है? उसने कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन लोग हो और यहाँ कैसे आए। जवाब दिया कि हम अरब लोग हैं, हमारा बहरी बेड़ा समंदर ये तूफान की जद में आ गया, हम एक महीने तक भटकते रहे, फिर हम तुम्हारे जजीरे के किनारे से जा लगे। जजीरे के अंदर हमें मोटे और घने बेतहाशा बालों वाला जानदार जसासा मिला और वो हमें तुम्हारे पास ले आया, हालांकि हमें इससे सख्त डर महसूस हो रहा था कि कहीं वो शैतान ही ना हो। इस कैदी शख्स ने हमसे सवाल किया कि क्या इलाका बीसान के खजूरों के दरख्त फल देते हैं? हमने कहा कि हाँ, देते हैं। इसने कहा कि वो वक्त करीब है जब वो फल नहीं देंगे। इसने कहा कि मुझे बहरा तबरिया के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी है? जवाब दिया कि इसमें तो बहुत पानी है। इसने कहा कि करीब है कि उसका पानी गायब हो जाएगा। फिर इसने कहा कि मुझे शाम के इलाके जगर के चश्मे के बारे में बताओ कि क्या चश्मे में पानी है और क्या वहाँ के बाशिंदे उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं। हमने कहा कि हाँ, इसमें बहुत पानी है और वहाँ के बाशिंदे उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं। इसने कहा कि मुझे उम्मियों अहल अरब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से हिजरत करके मदीने में सुकूनत पजीर हो गए हैं। इसने कहा कि क्या अहल अरब ने उनके साथ जंगें लड़ें? हमने कहा कि हाँ। इसने कहा, तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ किया। हमने उसे बताया कि वो अपने इर्द-गिर्द के अरबों पर गालिब आ गए हैं और इन्होंने आपकी इताअत इख्तियार कर ली है। दज्जाल 40 रातों में पूरी दुनिया घूमेगा, सिवाय मक्का और मदीना के। इसने कहा कि ये बात उनके लिए बेहतर है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं ही मसीह दजाल हूँ। वो ज़माना करीब है, जब मुझे निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं निकलकर ज़मीन में हर जगह जाऊंगा और 40 रातों के अंदर पूरी दुनिया घूमूंगा, किसी जगह को नहीं छोड़ूंगा, सिवाय मक्का और मदीने के। वहां जाना मेरे लिए हराम है। मैं जब भी इन दो बस्तियों में जाने की कोशिश करूंगा,
तो एक फरिश्ता अपने हाथ में सौनती हुई तलवार लिए मेरे सामने आ जाएगा। वो मुझे इसमें जाने से रोक देगा। इन दोनों शहरों के तमाम रास्तों पर फरिश्ते पहरा दे रहे हैं। फातिमा बिन्त कैस कहती हैं कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असाए मुबारक को मिंबर पर मारा और फरमाया, ये तैबा है, ये तैबा है, ये तैबा है। आपकी मुराद मदीना मनव्वरा से थी। फिर फरमाया, खबरदार रहो, क्या मैं तुम्हें इसकी खबर पहले नहीं दे चुका? लोगों ने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, मुझे तमीम की बात अच्छी लगी, वो उसी के मुताबिक है, जिसके बारे में मैं तुम सबको आगाह कर चुका हूँ और जो कुछ मैंने तुम्हें मक्का और मदीने के बारे में बताया था। याद रखो, वो शाम के समंदर में हो सकता है, या फिर यमन के समंदर में। फिर आपने फरमाया कि नहीं, बल्कि वो मशरिक की तरफ है। जो भी वो है, मशरिक की तरफ ही है। फिर आपने मशरिक की तरफ इशारा फरमाया। सीधा फातिमा बंत कैस फरमाती हैं कि मैंने ये हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर हिफ्स कर ली थी। किस्सा दजाल हदीस मुबारका की रोशनी में हजरत नौस बिन सिमान रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह दजाल का जिक्र फरमाया। आपने जिक्र के दौरान कभी आवाज ऊंची और कभी नीची की, यहाँ तक कि हमें ऐसा लगा कि जैसे वो खजूरों के झुंड में मौजूद है। जब शाम को हम आपके पास दोबारा आए, तो आपने हम सब में खौफ के शदीद तासुर को भांप लिया। आपने हमसे फरमाया कि तुम लोगों को क्या हवा है? हमने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह के वक्त आपने दजाल का जिक्र फरमाया, तो आपकी आवाज में ऐसा उतार चढ़ाव था कि हम समझे कि वो खजूरों के झुंड में मौजूद है। इस पर आपने इरशाद फरमाया, मुझे तुम लोगों पर दजाल के अलावा दीगर जहन्नम की तरफ बुलाने वालों का ज्यादा खौफ है। अगर वो निकलता है और मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ, तो तुम्हारी तरफ से इसके खिलाफ इसकी तकज़ीब के लिए दलाइल देने वाला मैं हूँगा, और अगर मैं ना हुआ, तो हर शख्स अपनी तरफ से हुज्जत कायम करने वाला खुद होगा और हक ताला मेरी गैरमौजूदगी में हर मुसलमान का नासिर और मददगार है। वो गच्छेदार बालों वाला एक जवान शख्स है। इसकी एक आंख बे नूर है। मैं एक तरह से उसे अब्दुलज़ी बिन क़तन से तशबी देता हूँ। ये ज़माना जाहलियत में बनो क़ज़ा कबीले का एक बदशकल शख्स था, तुम में से जो उसे पाए, उसके सामने सौरा कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े। वो इराक और शाम के दरमियान एक रस्ते से निकल कर आएगा, वो दाएं तरफ भी तबाही मचाने वाला होगा और बाएं तरफ भी। ए अल्लाह के बंदो, तुम साबित कदम रहना। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन में उसके रहने की मुद्दत क्या होगी? आपने फरमाया, 40 दिन। इनमें से एक दिन एक साल की तरह होगा, एक दिन एक महीने की तरह होगा और एक दिन एक हफ्ते की तरह। इसके अलावा बाकी सारे दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दिन जो एक साल की तरह होगा, क्या इसमें हमारे लिए एक दिन की नमाज काफी होगी? फरमाया, नहीं, बल्कि वक्त का अंदाजा करके पूरे साल की नमाजें अदा करना होंगी। फिर हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जमीन में किस कदर सरत के साथ सफर करेगा? वो गच्छेदार बालों वाला एक जवान शख्स है, जिसकी एक आंख बे नूर है। आपने फरमाया, उस बादल की तरह जिसके पीछे हवा लगी हो। वो एक कौम के पास जाएगा, इन्हें दावत देगा, वो इस पर ईमान लाएंगे और उसकी बातें मानेंगे, तो वो आसमान के बादल को हुक्म देगा, तो वो पानी बरसाने लगेगा। फिर वो जमीन को हुक्म देगा, तो वो फसलें गेगी। शाम के औकात में उनके जानवर चरागाहों से वापस आएंगे, तो उनके कोहान सबसे ज्यादा ऊंचे और थन दुआद से बहुत भरे हुए और उनकी कौखी फैली हुई होंगी। फिर दजाल एक और कौम के पास जाएगा और इन्हें भी दावत देगा, लेकिन वो इसकी बात को ठुकरा देंगे। वो इन्हें छोड़कर चला जाएगा, तो वो कहता का शिकार हो जाएंगे। उनके माल मवेशी में से कोई चीज उनके हाथ में नहीं होगी। वो वीरान जमीन के पास से गुजरेगा, तो इससे कहेगा कि अपने खजाने बाहर निकाल दे।
चुनाचा वीरान जमीन से वो खजाने निकलकर इसके पीछे इस तरह लग जाएंगे जिस तरह शहद की मक्खियां अपनी सरदार के पीछे हौलीती हैं। फिर वो एक भरपूर जवान को बुलाएगा और तलवार के वार से इसके दो टुकड़े कर देगा और दोनों टुकड़े इस कद्र फासले पर कर दिए जाएंगे जिस कद्र तीर मारने वाले और निशाने के दरमियान फासिला होता है। फिर वो उसे बुलाएगा तो वो जिंदा होकर दमकते हुए चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। वो दजाल उसी आलम में होगा जब अल्लाह ताला मसीह इब्न मरियम इल्यामा अस्सलामु को मबऊस फरमा देगा। वो दमिश्क के मशरिकी हिस्से में एक सफेद मीनार के करीब दो कैसरी कपड़ों में दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो कतरे गिरेंगे और सर उठाएंगे तो इससे चमकते मोतियों की तरह पानी की बूंदें गिरेंगी। किसी काफिर के लिए जो आपकी सांस की खुशबू पाएगा, इसके पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। उनकी सांस की खुशबू वहां तक पहुंचेगी जहां तक उनकी नजर जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलामु उसे तलाश करेंगे और बाब अलूद पर इसे पकड़कर कत्ल कर देंगे। फिर आप लोगों के पास तशरीफ लाएंगे और बतौर शफकत उनके चेहरों पर हाथ फेरेंगे और उन्हें जन्नत में आला दर्जात की खुशखबरी सुनाएंगे। LYUDIA शहर मौजूदा दरमे इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। 1400 साल कब्ल जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान फरमाई थी, उस वक्त लूद एक छोटा सा गैराहम गांव था। उस वक्त किसी के वहम वाओ गुमान में भी ये बात ना थी कि ये शहर बैन अल-अक़वामी शोहरत इख्तियार करेगा। इसराइली हुकूमत इस शहर पर खुसूसी तवज्जो देती है। यहाँ एक बैन अल-अक़वामी जदीद हवाई अड्डा भी है, जिसका एक टर्मिनल जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता किया गया है और 1999 में कायम होने वाले इस टर्मिनल को अभी तक नहीं खोला गया। यहूदियों का ख्याल है कि जब उनका मसीह अल-दिज्जाल दुनिया में आएगा, तो पूरी दुनिया को यहूदी बना देगा, लेकिन अगर बकौल मुसलमानों के, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद उसकी जान को कोई खतरा महसूस हुआ, तो उसे फौरी तौर पर उस जदीद टर्मिनल से तेज तरीन जहाज में सवार करवाकर किसी हमदर्द यूरोपी या अमरीकी शहर भेज दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त साबित करेगा कि यहूदियों का ये मुकद्दस मसीह किस तरह हज़रत ईसा के हाथों अपने बदतरीन अंजाम से दोचार होगा और इसकी मददगार शैतानी कव्वतें नाकाम व नामराद होंगी।